Hello friends, welcome to Art with Aruna and today we are going to solve class 6 NCERT exercise 3.3 question number 1. Let's start. Question number 1 is using divisibility test. Determine which of the following numbers are divisible by 2, by 3, by 4, by 5, by 6, by 8, by 9, by 10 and by 11. Say yes or no. तो यहाँ पे हमें दिए हुए नंबर्स को चेक करना है कि ये दिए हुए नंबर्स 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 और 11 से कम्प्लीटली डिविजिबल है या नहीं, और इसको चेक करने के लिए हमें डिविजिबिलिटी रूल का ही यूज़ कर। यहाँ पे जो सबसे पहला नंबर है 128, वो तो हमें सॉल्व करके दिया हुआ है। तो चलिए हम बाकी नंबर्स को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम 2 से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। तो हमें पता है कि डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 कहता है कि कोई भी नंबर 2 से कम्प्लीटली तब डिविजिबल होता है जब उसकी लास्ट डिजिट यानी यूनिट प्लेस पे या तो 0 है या 2 या 4 या 6 या फिर 8 है, यानी यूनिट प्लेस पे इवन नंबर होना चाहिए तो वो 2 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे देखिए यूनिट प्लेस पे क्या है 0, मतलब ये डिविजिबल होगा। देन यहाँ पे क्या है 6 है तो ये भी डिविजिबल होगा। यहाँ पे क्या है 5 एक ऑड नंबर है इसीलिए ये डिविजिबल नहीं होगा। 6 है यहाँ पे तो ये डिविजिबल होगा। यहाँ 0 है तो ये भी डिविजिबल होगा। यहाँ 4 है इवन नंबर है डिविजिबल होगा। 6 है डिविजिबल हो जाएगा। 0 है यस डिविजिबल होगा। यहाँ पे 9 है ये ऑड नंबर है तो डिविजिबल नहीं होगा। अब नेक्स्ट हम आए डिविजिबिलिटी बाय 3 से। तो यहाँ पे डिविजिबिलिटी 3 का जो रूल है वो ये कहता है कि जितनी भी डिजिट है किसी दिए हुए नंबर में अगर हम उनको प्लस कर लें तो प्लस करने के बाद जो भी नंबर आता है वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए। 3 का मल्टीपल होना चाहिए मतलब 3 की टेबल में वो नंबर आना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम बात करें नंबर की तो 9 प्लस 9 18, 18 प्लस 0 18। मैं यहाँ पे अभी साइड में लिख ले रही हूँ क्योंकि ये अभी हमें दूसरे नंबर में भी काम आएगा। तो यहाँ पे इस नंबर को हमने प्लस किया तो कितना मिला हमें 18, और 18 3 का मल्टीपल है यानी 3 की टेबल में आता है। यस 3 की टेबल में आता है, इसका मतलब है कि ये जो नंबर 990 है ये 3 से डिविजिबल है। चलिए नेक्स्ट नंबर की हम बात करते हैं। 1 प्लस 5 6, 6 प्लस 8 14, 14 प्लस 6 20। तो 20 जो है 3 की टेबल में नहीं आता, मतलब ये जो नंबर है ये 3 से डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट हम बात करें 2 प्लस 7 9, 9 प्लस 5 14। तो यहाँ पे आता है 14, 14 3 की टेबल में आता है क्या? नहीं आता, तो ये भी डिविजिबल नहीं होगा। नेक्स्ट 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 8 20, 20 प्लस 6 26। तो 26 3 की टेबल में आता है क्या? नहीं आता, मतलब ये भी डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट हम बात करें 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 9 18, 18 प्लस 2 20, 20 प्लस 1 21, 21 प्लस 0 21। तो 21 3 की टेबल में आता है? यस आता है। नेक्स्ट हम बात करें 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 9 15, 15 प्लस 7 22, 22 प्लस 1 23, 23 प्लस 4 27। तो 27 3 की टेबल में आता है? यस आता है, मतलब ये नंबर 3 से डिविजिबल है। देन 2 प्लस 8 10, 10 प्लस 5 15, 15 प्लस 6 21। तो 21 3 की टेबल में आता है? यस आता है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे यस ये नंबर 3 से डिविजिबल है। 3 प्लस 0 3, 3 प्लस 6 9, 9 प्लस 0 9। तो यहाँ पे ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट 4 प्लस 0 4, 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 8 18, 18 प्लस 3 21, 21 प्लस 9 30। तो 33 की टेबल में आता है? यस यानी ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। तो अभी हमने यहाँ पे क्या किया था, ये जो नंबर्स थे इन डिजिट्स को सम करके यहाँ पे लिख दिया था साइड में रफ के लिए, और हमने कहा था कि ये किसी दूसरे नंबर के लिए भी काम आएगा। तो चलिए देखते हैं किस नंबर के काम आने वाला है। ये आने वाला है डिविजिबिलिटी बाय 9 चेक करने के लिए। तो डिविजिबिलिटी बाय 9 का रूल भी यही कहता है कि जब हम दिए हुए डिजिट्स को प्लस करते हैं तो सम करने पे जो डिजिट आता है, जो नंबर आता है, वो 9 का मल्टीपल होना चाहिए, यानी 9 की टेबल में आना चाहिए। तो हमने यहाँ पे इन डिजिट्स को प्लस तो करके रखा हुआ है तो हम सीधे यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 990 की जो डिजिट्स है उसको प्लस करके कितना आ रहा है 18, और 18 9 की टेबल में आता है। यस यानी ये नंबर 9 से डिविजिबल है। 20 9 की टेबल में नहीं आता, मतलब ये डिजिट 3 से और 9 से दोनों से ही डिविजिबल नहीं है। देन 14 भी 9 की टेबल में नहीं आता है। देन 26 भी नहीं आता है, मतलब ये भी 9 से डिविजिबल नहीं है। 21 ये भी नहीं आता है। नेक्स्ट 27 है, तो यहाँ पे 27 9 की टेबल में आता है। यस, तो हम यहाँ पे
यस लिख देंगे, मतलब कि ये जो नंबर है ये 3 और 9 दोनों से डिविजिबल है। नेक्स्ट 21 9 की टेबल में नहीं आता, मतलब ये जो नंबर है ये 9 से डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट कितना आ रहा है 9, तो यहाँ पे ये जो नंबर है ये 9 से डिविजिबल होगा, क्योंकि 9 तो 9 की टेबल में आता ही है। तो ये जो नंबर है 3 और 9 दोनों से डिविजिबल है। नेक्स्ट 30, तो यहाँ पे 39 की टेबल में नहीं आता है, इसीलिए यहाँ पे ये जो दिया हुआ नंबर है ये 9 से डिविजिबल नहीं होगा। ये 3 से तो डिविजिबल है बट 9 से नहीं होगा। नेक्स्ट नंबर पे जाने के पहले हम ये देख लेते हैं कि अभी तक हमने किसको सॉल्व किया है। अभी तक हम डिविजिबल बाय 2, 3 एंड 9 से कर चुके हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 2 एंड 3 हम डिविजिबिलिटी बाय 6 भी चेक कर सकते हैं। तो डिविजिबिलिटी 6 का रूल क्या है कि जो नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होंगे केवल वही 6 से भी डिविजिबल होंगे। यानी कोई नंबर 6 से तभी डिविजिबल होगा जब वो 2 और 3 दोनों से ही डिविजिबल हो, तो ही वो 6 से डिविजिबल हो पाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें 990 की, तो ये देखिए ये 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, मतलब ये 6 से भी डिविजिबल होगा। नेक्स्ट हम देखें 1586, तो ये 2 से तो डिवाइड हो रहा है लेकिन 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे अगर दोनों में से किसी एक नंबर से भी डिवाइड नहीं हो रहा है, मतलब ये 6 से भी डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट ये दोनों से ही नहीं हो रहा है, तो दोनों में नो है, तो यहाँ पे भी नो हो जाएगा। 2 में से एक जगह भी नो है, तो हमारे पास 6 डिविजिबिलिटी क्या हो जाएगी, नो। दोनों यस है तो यहाँ पे भी आ जाएगा यस, दोनों यस है यहाँ पे भी आ गया यस, यहाँ पे भी दोनों जगह यस है, यहाँ आ गया, यहाँ पे भी दोनों जगह यस है, तो यहाँ पे भी आ गया। एक नो है तो ये क्या हो जाएगा, नो, मतलब दिया हुआ नंबर 6 से डिविजिबल नहीं है। चलिए नेक्स्ट हम डिविजिबिलिटी बाय 5 एंड 10 चेक कर लेते हैं। तो डिविजिबिलिटी 5 या कोई भी नंबर 5 से तब डिविजिबल होगा जब यूनिट प्लेस पे या तो 0 है या तो 5 है। अगर और कोई नंबर है तो वो नंबर 5 से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं होगा। तो यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे यूनिट प्लेस पे क्या है, 0 है, मतलब ये 5 से डिविजिबल होगा। यहाँ पे कितना है, 6 है, तो ये डिविजिबल नहीं होगा। यहाँ पे 5 है, ये डिविजिबल होगा। यहाँ पे 6 है तो नहीं होगा। यहाँ पे 0 है तो हो जाएगा। यहाँ पे 4 है यूनिट प्लेस पे तो नहीं होगा। यहाँ पे 6 है यूनिट प्लेस पे तो नहीं होगा। यहाँ पे 0 है तो डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे 9 है तो डिवाइड नहीं होगा। सेम ऐसे ही डिजिट 10 की अगर हम बात करें तो यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए, 0। तो यहाँ पे देखिए ये 0 है 990 में, तो ये डिविजिबल होगा। अगर 0 के अलावा और कोई डिजिट है तो डिविजिबल नहीं होगा। तो यहाँ पे तो 6 है तो ये डिविजिबल नहीं होगा। नेक्स्ट यहाँ पे 5 है तो डिविजिबल नहीं होगा। यहाँ पे 6 है तो नहीं होगा। यहाँ 0 है तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे 6 है तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे क्या है, 0 है तो हो जाएगा। यहाँ पे 9 है तो नहीं होगा। नेक्स्ट हम चेक करेंगे कि दिए हुए नंबर 4 से डिविजिबल है या नहीं। तो डिविजिबिलिटी बाय 4 का रूल ये कहता है कि दिए हुए नंबर के लास्ट 2 डिजिट यानी 1s और 10s की डिजिट को मिला के जो नंबर बनता है हमें उसको 4 से डिवाइड करना है और देखना है कि क्या वो कम्प्लीटली डिविजिबल है। अगर है तो वो पूरा का पूरा नंबर ही 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो जैसे पहला नंबर हमारा क्या है 990, लास्ट 2 डिजिट क्या है 90। तो अब हम इस 90 को 4 से डिवाइड करके देखेंगे। 4 2 ज़ा 8, 1 0, 4 2 ज़ा 8। तो यहाँ पे ये जो नंबर है यहाँ पे 2 रिमेनिंग, तो ये जो नंबर है ये 94 से डिवाइड नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि ये 994 से डिवाइड नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए एक तरीका तो ये है जो डिविजिबिलिटी रूल के अकॉर्डिंग है। एक तरीका जो मैं आपको एक शॉर्टकट मेथड आपको बताती हूँ, अगर आप इजीली उसको कर सकते हैं। तो हमारी लास्ट 2 डिजिट क्या थी 90। तो 90 को आप इस तरीके से भी ब्रेक कर सकते हैं कि आपको पहला नंबर तो आपको पता हो जो 4 से डिवाइड होता है। तो 90 को हम क्या लिख सकते हैं 80 और 80 + 10 ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 80 जो है वो 4 से कम्प्लीटली डिवाइड होता है, ये हमें पता है। लेकिन ये जो 10 है ये नहीं होता है। तो इस केस में क्या है, ये तो 4 से डिवाइड हो गया, ये नहीं हुआ। इसका मतलब है कि ये जो 90 है या ये जो 990 है ये 4 से डिवाइड नहीं होगा। चलिए इसको एक और इसमें ट्राई करें। तो यहाँ पे देखिए लास्ट 2 डिजिट क्या है 86 है। 86 को हम क्या लिख सकते हैं 80 + 6 लिख सकते हैं। तो 80 तो डिवाइड होता है, 6 डिवाइड होता है क्या 4 से, नहीं होता। मतलब ये वाला नंबर भी जो है वो 4 से डिविजिबल नहीं होगा। नेक्स्ट हम बात करें 75। तो लास्ट डिजिट क्या है ऑड नंबर है, तो ये 4 की टेबल में नहीं आता इसलिए ये डिविजिबल नहीं होगा।
नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे भी देखिए 86 आ रहा है लास्ट 2 डिजिट, मतलब ये भी 4 से डिविजिबल नहीं होगा। यहाँ पे हम एक बार सॉल्व करके देख चुके हैं। नेक्स्ट लास्ट 2 डिजिट क्या आ रही है, 10 आ रही है। 10 4 की टेबल में नहीं आता है, तो ये भी डिविजिबल नहीं होगा 4 से। नेक्स्ट क्या है, 14। 14 भी 4 की टेबल में नहीं आता है, तो ये भी डिविजिबल नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है, 56। तो यहाँ पे देखिए 56 को अगर हम इस तरीके से डिवाइड करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज एक सरल तरीका क्या है, 40 + 16। तो 40 भी 4 की टेबल में आता है और 16 भी 4 की टेबल में आता है। इसका मतलब है ये दिया हुआ जो नंबर है वो 4 से डिविजिबल है। नेक्स्ट हम देखें इस नंबर को, तो लास्ट 2 डिजिट क्या है, 60। तो 60 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 40 + 20। तो 40 भी 4 से डिविजिबल है, 20 भी 4 से डिविजिबल है, मतलब ये जो नंबर है ये क्या है, 4 से डिविजिबल होगा। लास्ट हम बात करें 39 है यहाँ पे, तो ये लास्ट डिजिट क्या है, ऑड है, तो ये डिविजिबल नहीं होगा 4 से। देखिए यहाँ पे ये मेथड भी सही है और ये शॉर्टकट मेथड है जो आप माइंड में कर सकते हैं, आपको इतना लंबा करने की ज़रूरत नहीं है उसके लिए। नेक्स्ट हम चेक करेंगे डिविजिबिलिटी बाय 8। तो डिविजिबिलिटी बाय 8 का रूल कहता है कि हमें किसी भी नंबर के लास्ट 3 डिजिट को चेक करना है, अगर वो 8 से डिविजिबल है तो वो कंप्लीट नंबर 8 से डिविजिबल होगा। तो चलिए पहला नंबर हमारा क्या है, 990। इसको हम चेक करते हैं, 8 से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 19 2 * 16, यहाँ पे हो जाएगा 30 3 * 24, यहाँ पे बच रहा है 6। ये जो नंबर है ये 8 से डिविजिबल नहीं है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे नो। नेक्स्ट 586 है लास्ट 3 डिजिट, इसको चेक करेंगे हम, तो 7 * 56, यहाँ पे कितना बच रहा है 2, तो ये हो जाएगा 3 * 24, तो यहाँ पे भी 2 पेंडिंग है, मतलब ये नहीं हो रहा है। देन 275 है, लास्ट डिजिट क्या है, ऑड नंबर है। और हमेशा ध्यान रखिए कि इवन नंबर की टेबल में हमेशा इवन नंबर ही आते हैं, कभी भी कोई ऑड नंबर नहीं आता है। तो अगर हमें कोई ऑड नंबर मिलता है तो हम डायरेक्टली वहाँ पे 8 से डिविजिबिलिटी टेस्ट में सीधे हम नो लिख देते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो लास्ट वाला नंबर है ये भी कैसा है, ऑड है, लास्ट डिजिट ऑड है, तो यहाँ पे भी हम नो लिख देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या है, इसकी लास्ट 3 डिजिट क्या है, 686। तो 686 हम इसको डिवाइड करते हैं 8 से, 8 8 * 64, यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे 8 6 * 42, यहाँ पे 4 पेंडिंग, तो यहाँ पे ये कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट 210 है, तो 210 यहाँ पे 8 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 * 16 50। नेक्स्ट 8 6 * 48, तो ये हो जाएगा 2, मतलब ये भी कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है, यहाँ आ गया नो। नेक्स्ट कितना है 714, इसको 8 से डिवाइड करें तो यहाँ पे 8 8 * 64, यहाँ पे आ जाएगा 7, यहाँ पे आ जाएगा 9 * 72, तो ये हो गया 2, तो यहाँ पे ये भी डिविजिबल नहीं है यहाँ। चलिए नेक्स्ट क्या है, लास्ट 3 डिजिट 856, यहाँ पे कर लेते हैं 856, 8 1 * 8, यहाँ पे 0 आ गया। नेक्स्ट डिजिट 5, तो यहाँ पे नहीं जाता तो 0 लगाएंगे, तो यहाँ पे 0 आ गया, ये हो गया 5। नेक्स्ट डिजिट कॉपी हो गई, 8 7 * 56, तो यहाँ पे ये जो डिजिट है लास्ट 3 डिजिट ये कम्प्लीटली डिविजिबल है 8 से, यानी ये नंबर पूरा 8 से डिविजिबल होगा। यहाँ पे देखिए लास्ट 3 डिजिट क्या है, 60, 0 मतलब 60 हो गया, तो 60 8 की टेबल में आता है क्या, नहीं आता, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं नो। चलिए नेक्स्ट हम डिविजिबिलिटी बाय 11 चेक करते हैं। तो इसके लिए पहला नंबर क्या है, 990। तो यहाँ पे हम डिविजिबिलिटी बाय 11 कैसे चेक करेंगे, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ऑड प्लेसेस पे जितनी भी डिजिट्स हैं उनको हम सम करेंगे। तो यहाँ पे ऑड प्लेसेस पे क्या है, 0 और 9, इनको जब हम प्लस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 9। फिर इस सम में से हमें क्या करना है, इवन प्लेसेस की जितनी भी डिजिट्स हैं उनको ऐड करके उसको माइनस करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास एक ही डिजिट है इवन प्लेस पे, कितना है 9, तो इसको हम माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे ऑड प्लेसेस की डिजिट के सम में से जब इवन प्लेस की डिजिट के सम को हम माइनस करते हैं और हमारे पास आंसर अगर 0, 11 या 11 का कोई मल्टीपल आता है तो इट मीन्स वो जो नंबर है वो 11 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे 9 - 9 हमें 0 मिला है, इसका मतलब है कि ये जो नंबर है 990 वो 11 से डिविजिबल है। नेक्स्ट नंबर हमारे पास है 1586।
तो यहाँ पे ऑड प्लेसेस पे क्या डिजिट्स है 6 एंड 5, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 11। अब इसमें से हम इवन डिजिट के सम को माइनस करेंगे तो ये कितना है 8 + 1 9, तो इसको माइनस कर देंगे तो हमें कितना मिला 2। तो ये 2 जो है 11 का मल्टीपल नहीं है, इट मीन्स ये नंबर 11 से डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट नंबर क्या है 275, तो यहाँ पे ऑड प्लेसेस पे क्या डिजिट्स है 2 एंड 5, तो इन दोनों को प्लस करें तो कितना आ जाएगा 7। इवन प्लेस पे क्या है केवल 7 है, तो हम इसको माइनस कर देंगे तो हमें कितना मिला 0। तो हमें यहाँ 0 मिल रहा है, इट मीन्स ये जो नंबर है ये 11 से डिविजिबल है। नेक्स्ट नंबर है 6686, तो यहाँ पे ऑड प्लेसेस पे क्या डिजिट्स हैं 6 एंड 6, तो इन दोनों को प्लस करें तो हमें कितना मिलेगा 12। देन यहाँ पे इवन प्लेसेस पे क्या डिजिट्स हैं 6 एंड 8, इन दोनों को प्लस करें तो कितना मिलेगा 14। तो यहाँ पे आंसर हमें कितना मिल जाएगा 12 - 14 - 2 हमें मिला। यहाँ पे प्लस या माइनस कोई भी साइन हो, हम साइन को इग्नोर करते हैं और केवल डिजिट को देखते हैं कि क्या वो 0, 11 या 11 का कोई मल्टीपल है या नहीं। तो -2 यहाँ पे है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे नो, यानी ये जो नंबर है ये 11 से डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट नंबर क्या है 639210, यहाँ पे ऑड प्लेसेस की डिजिट को हम ऐड करें तो 2 2 + 3 5 माइनस इवन प्लेस की डिजिट को सम करें 9 + 1 10 10 + 6 16, तो हमें कितना मिलेगा यहाँ पे 5 - 16 हमें मिलेगा -11। तो -11 यहाँ पे 11 मिल गया, माइनस साइन को इग्नोर करेंगे तो 11 हमारे पास है, इसका मतलब है कि ये जो नंबर है ये 11 से डिविजिबल है। नेक्स्ट नंबर क्या है 429714, यहाँ पे ऑड प्लेसेस की डिजिट को ऐड करें तो 7 + 4 11 11 + 2 13। अब हम यहाँ से इवन प्लेस की डिजिट के सम को माइनस करेंगे 9 + 1 10 10 + 4 14, तो हमें यहाँ पे कितना मिलेगा -1। तो यहाँ पे ये जो है 11 से डिविजिबल नहीं होगा। नेक्स्ट नंबर है 2856, तो यहाँ पे ऑड नंबर की डिजिट्स क्या है 8 एंड 6, दोनों को ऐड किया तो कितना आया 14। यहाँ पे 2 + 5 7, तो यहाँ पे माइनस किया 14 - 7 7 आया, इसका मतलब है ये भी 11 से डिविजिबल नहीं होगा। देन नेक्स्ट है 3060, ऑड प्लेसेस पे क्या है 0, इसमें से माइनस करेंगे इवन डिजिट का सम तो कितना आ जाएगा 9, तो हमारे पास आंसर कितना आया -9, यानी ये भी 11 से डिविजिबल नहीं होगा। नेक्स्ट है 40689, तो यहाँ पे ऑड प्लेसेस पे क्या है 8 + 9 17 17 + 0 17। अब इसमें से हम इवन प्लेस की डिजिट को माइनस करेंगे तो 3 + 6 9 9 + 4 13, तो हमारे पास कितना आया 4। इट मीन्स ये नंबर भी 11 से डिविजिबल नहीं होगा। Thanks for watching friends. Don't forget to like, subscribe, share and comment on this video. Thank you.